मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयीन लोका आशासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, कल हमने बतलाया था कि सच्चा मित्र कौन, और उस संदर्भ में आपने ज्ञात किया कि दिगंबर साधु ही सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि हमेशा हित की बात कहते हैं, हितकारी तत्वों की जानकारी कराते हैं, हितकारी मार्ग पर मुझे अग्रसर करने में सहारा देते हैं, तो वही गुरु सच्चे मित्र होंगे जो हमारा अहर्निश हित करें। वो दिगंबर साधु, उनकी वाणी हितकारी होती है। आज इसी संदर्भ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमें ये भी जानना है कि सच्चा धर्म क्या, हम धर्म की पहचान करें, गहराई से उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज हम पंथ व्यामोह में संपदाओं में पढ़ करके धर्म के असली स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ यह मानव आज संप्रदायों में बढ़ रहा है, रूढ़ी और परंपराओं को धर्म मान के बैठ गया है। कोई कहता है तेरा पंथ ही सच्चा धर्म है, दूसरा कहता है नहीं नहीं, आर्ष परंपरा तो 20 पंथ की है, 20 पंथ ही सच्चा धर्म है। कोई कहता है फूल चढ़ाना तो पाप है, और दूसरा कहता है नहीं नहीं, फूल चढ़ाना तो पुण्य साधन का कारण है, क्योंकि हम मंत्र में पढ़ते हैं काम बाण विध्वंसनाय पुष्पं निरपामिति स्वाहा। तो पाप कैसे हो सकता है? विकारों को जीतने में जो निमित्त बनता है उसे हम पाप नहीं कह सकते। अब विविधता ही विविधता। हाँ, ये विविधता इसलिए है कि हम धर्म के अच्छे स्वरूप, सही स्वरूप को नहीं समझ पाए। आज हम इन सभी विषयों पर विचार करेंगे कि सच्चा धर्म आखिर है क्या। पर धर्म को पहचानने के लिए सबसे पहले धर्म और संप्रदाय, इनमें क्या अंतर है, इस विषय को समझने का प्रयास करो। उसके बाद धर्म की रूपरेखा क्या है यह बताया जाएगा। आचार्य कुंद स्वामी ने तो क्या कहता था, अरे धर्म संप्रदाय कहाँ, वस्तु स्वभाव धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। और फूल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, फूल चढ़ाना पाप है या धर्म है, ये चर्चाएं तो धर्म में आती ही नहीं, धर्म के स्वरूप में नहीं आती हैं। आलंबनों को ही सर्वथा धर्म मान लेना यह तो युक्ति संगत नहीं। आलंबन में फंस करके हम संप्रदाय और रूढ़ी को जन्म दे रहे हैं और धर्म से हटते चले जा रहे हैं। अरे विवेक पूर्वक किया हुआ कार्य किसी प्रकार कथनचित धर्म का अंग बन सकता है, पर जो निराधार परंपराएं चल रही हैं, रूढ़ियां चल रही हैं, जिसमें ना युक्ति है, अर्थात जो विषय युक्ति संगत भी नहीं, आगम संगत भी नहीं, उसे हम धर्म मान करके
घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। यह ज्ञानांधकार ही संसार परंपरा का कारण बन रहा है। यह रूढ़ी और संप्रदाय को ही धर्म मानकर बैठना, यही तो गलत है, मूल में भूल। बंधु, धर्म शाश्वत होता है, धर्म अपरिवर्तनीय है। आदिनाथ भगवान ने जैसा धर्म का स्वरूप बताया, ठीक वैसा ही भगवान महावीर ने बताया। फिर एक रूपता, एक लयता। क्यों? वस्तु स्वभाव धम्मो, स्वभाव कभी मिटता नहीं। मृत चरपरी है, जल शीतल है, अग्नि उष्ण है, त्रैकालिक यह स्वरूप सर्वत्र सही माना जाता है, क्योंकि वह अग्नि उष्ण होती ही है, जल शीतल होता ही है, और जीव भी अहिंसा परमो धर्म, यह उसका स्वरूप है। अहिंसात्मक पद्धति प्रक्रिया रत्नत्रय जीव का स्वभाव है। इत्यादि विषयों को समझें। स्वभाव क्या है? परंपरा रूढ़ी स्वभाव नहीं, जो स्वभाव होता है वही धर्म। तो संप्रदाय अलग चीज है, धर्म शाश्वतिक, एक रूप और अपरिवर्तनशील है। लेकिन संप्रदाय मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। धर्म शाश्वतिक होता है, त्रैकालिक होता है, और संप्रदाय परिवर्तनशील है। संप्रदाय जाति विशेष की स्वकीय मान्यता है। सिख, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वास्तव में धर्म नहीं, ये संप्रदाय विशेष हैं। फिर कोई कहे अरे जब ये धर्म नहीं तो जैन को भी संप्रदाय मान लो, जैन भी तो एक संप्रदाय हुआ। नहीं बंधु, हम कहाँ जैन धर्म को जाति विशेष से बांधते ही नहीं है। जैन धर्म किसी जाति विशेष की संपत्ति नहीं, यह तो मनुष्य को मानवता सिखाती है। यह मनुष्य को उस ऊंचाई पर ले जाती है जहाँ वात्सल्य की गंगा बहती है, जहाँ सुख शांति का साम्राज्य पनपता है। तो धर्म, जैन धर्म क्या बताता है? अरे जैन तो वो है जिसने कसार इंद्रियों को जीता, जो कसार इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाता है, उसे जैन धर्म कहते हैं। प्राणी मात्र का धर्म है, यह विश्व धर्म है। इस जैन धर्म के अनुयायी ढाई द्वीप में कोई भी हो, जो कषायों को जीतता है, इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, अर्थात न्यायशील है, एक दूसरे के प्रति हित की भावना रखता है, सर्वोदय का प्रतीक। भला जैन धर्म जाति विशेष से कैसे बन सकता है? वो तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीवों के उत्थान की प्रक्रिया बताता है। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीवों के उद्धार का प्रोसेस बताता है, सिखाता है। उसे ही हम जैन धर्म कहते हैं। यह जाति विशेष की संपत्ति नहीं, यह मात्र जैनियों की संपत्ति नहीं, ये तो हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, परम हितकारी है। जैसा कि रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंतभद्राचार्य क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो जीव को उत्तम सुख में स्थापित करता है, अविनाशी सुख को प्रदान करता है, ऐसा धर्म ही धर्म है। संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखी प्राणियों को सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय सिखाता है, उसे कहते हैं जैन धर्म। ये सांप्रदायिकता को मत देता ही नहीं, जाति विशेष से बंधा हुआ है ही नहीं। पर आज हम जाति के साथ धर्म को जोड़ रहे हैं। कोई पूछता आप कौन हो, तो हम तो जैन हैं। अरे आपके शरीर का निर्माण जिस माता पिता से हुआ, उसकी कुल को, परंपरा को बताओ। आप जैन कुल में उत्पन्न हुए, क्योंकि वहाँ पर उस कुल में जैन धर्म माना जाता है, इसलिए आपने को जैन कहते हो। लेकिन आपका परिचय तो आपके माता पिता की कुल से मिलेगा। आप खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, परिवार हो, क्या हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कुल परंपरा अलग
और धर्म की पहचान तो वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। तो बंधुओं, संक्षेप में हम यह कहेंगे कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाता है, उसे ही हम जैन धर्म कहेंगे। यह जैन धर्म विश्व धर्म है। ये जो हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं और इंद्रिय पोषण में भी लगे रहते हैं, सब कुछ खाना पीना सब उधर की तरह ही हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति ढलते जा रहे हैं, और फिर भी शान से कहते हैं हम जैनी हैं। अरे, इंद्रियों को जीता नहीं, कसायों को जीता नहीं, तुम कैसे जैन हो फिर? जो आत्म तत्व की पहचान कराए, आत्म स्वभाव में अपने को स्थिर करे, उससे ही हम सच्चा जैनी कहेंगे, और वही सच्चा धर्म, सच्चा जैन धर्म है। पर जो वीतरागता की ओर ले जाए, जो सरागता से हटावे और पाप से बचावे, उस प्रक्रिया को सीखने का अवसर जिससे मिलता है वही जैन धर्म है। यदि अहर्निश बहिर्मुख प्रवृत्ति हो रही है, अंतर्मुख होते ही नहीं, स्व की पहचान हो ही नहीं रही है, आत्म तत्व की उपलब्धि, आत्मगुणों का प्रकाशन जहाँ रंच मात्र भी नहीं, वो धर्म नहीं, वो तो रूढ़ी है। कोई अपने को बौद्ध कहता है, कोई अपने को सिख कहता है, कोई अपने को सांख्य बताता है, कोई आपको न्यायिक और वैशेषिक के रूप में कहता है। पर ये षड दर्शन है, लेकिन उस षड दर्शनों में संशय परानध्याय रहित निर्दोष चर्चा यदि कहीं मिलेगी आत्म तत्व की, तो आत्म तत्व की निर्दोष चर्चा जैन संसद शासन में मिल सकती है, वीतराग भगवान की वाणी में ही मिल सकती है, अन्यत्र नहीं मिल पाती। आत्मा को परमात्मा बनाने की कला और चतुर्गतियों से बचने और छूटने का प्रोसेस जिस सिद्धांत से मिलता है, उस सिद्धांत का नाम जैन धर्म है, उस प्रक्रिया का नाम जैन धर्म है। जो राग द्वेष की परिणति से बचाता है वही तो धर्म होगा। स्थायी सुख तभी मिल पाएगा। तो कर्मों का जिन्होंने नाश किया, घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, उन जिनेंद्र देव की वाणी, उनके द्वारा जो प्रतिपादित मोक्ष मार्ग, वही धर्म होगा। जैसा कि आचार्य ने बताया है, समंतभद्राचार्य की वाणी देखिए, रत्नकरण शावकाचार्य में क्या बताया उन्होंने, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंति भव पद्धति। समय सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारी अपनी नैसर्गिक संपत्ति है। इसकी पहचान करो, कहीं बाहर से नहीं लाना है। ये आपके आत्मिक गुण हैं, इन गुणों का प्रकाशन करना ही धर्म है। बीज में वृक्षत्व छिपा हुआ है, बीज में ही अंकुरित पुष्पित होने की क्षमता है, और वही वृक्ष बनता है, और उसी में स्वादिष्ट फल लगते हैं। बस यही तो जानना है। मतलब धर्म अपरिवर्तनीय, अचल है, अविनाशी है, चिर सुख की स्थापना करता है, और वो सुख, उसकी खोज अपने अंदर करनी है। बीज में वृक्षत्व छिपा है, पर किसान जानता है कि हमें तो इसका ही वपन करना है। बीज पौष्टिक है, भूमि उर्वरा है, तो किसान का प्रयास सफल होता है। एक गेहूं से अनेक गेहूं के दाने उसे प्राप्त होते हैं। बस यही करना है। छिपी हुई संपत्ति उसको भूले हुए हैं, और इंद्रिय सुख को ही समझते हैं कि यही सुखकारी है, यही हितकारी है। यह मूल में भूल है। इस भूल को सुधार लो। अहंकार और ममकार का जब विसर्जन हो जाता है, तब अंतर्मुख प्रवृत्ति होती है। तभी हम अपनी स्थायी संपत्ति की पहचान कर पाते हैं। बंधु, कली में सुगंध होती है। हम संसारी जीव, जो भव्य जीव हैं, वो समझ लो कि एक कली की भांति जो सुगंध, चमेली है, मोगरा है और गुलाब का पुष्प है। पहले तो वृक्ष में कली आती है, और उस कली में सुगंध है,
पर प्रकट नहीं रहता। इसी प्रकार भव्य जीव उस रत्नत्रय के उत्कृष्ट चमक से, प्रकाश से भरे हुए हैं सारे भव्य जीव। बस जैनाचार्य बताते हैं सुगंध तेरे पास है, तेरे अंदर छिपा हुआ है, उसे प्रस्फुटित करो। उसको प्रस्फुटित करने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा। अपनी चीज को पहचानो। भगवान आपको मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पर चलना स्वयं को पड़ेगा। किसान स्वयं गेहूं नहीं, पर किसान का आलम्बन लेकर के वो बोया हुआ गेहूं, बोया हुआ धान्य पल्लवित और पुष्पित होता है और उसमें एक गेहूं का देने से अनेक दाने प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे अंदर सात्विक भावनाएं जगती हैं गुरु का अवलंबन लेकर के, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम मनुष्य नहीं, हम त्रियंश भी नहीं, हम देव भी नहीं, हम नारकी भी नहीं। यह तो कर्मजन्य पर्याय हैं। इसमें मैं और मेरापना स्थापित मत करो। ये शरीर पौद्गलिक है और तुम जीव द्रव्य हो। क्या किसी ने हरा ड्रेस पहन लिया तो ड्रेस पहनने वाला और वह ड्रेस क्या भिन्न द्रव्य नहीं? वो व्यक्ति जरूरत पड़ती तो उतार देता है, फिर दूसरा पहन लेता है। ये शरीर भी चोला है, चोले को तुम जीव द्रव्य समझ रहे हो। मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं धनाढ्य, मैं राजा, मैं रंक। अरे कर्मजन्य पर्याय जो विनसती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती हैं, ये विनसना, उपजना, ये तो पर्याय हैं, कर्मजन्य पर्याय। शुद्ध पर्याय तो तुम्हारी सिद्ध पर्याय है, जहां किसी प्रकार का दुख नहीं, सारे आत्मिक गुणों का प्रकाशन और उद्योतन। वो कली समय पाकर प्रस्फुटित होती है, तब पूरा बगीचा सुगंधि से भर जाता है। आने जाने राहगीर भी उस सुगंध से प्रभावित होते हैं। जब वो भव्य जीव गुरुओं की देशना को पा करके निमित्त सही मिल गया और तदनुसार बहिर्मुख प्रवृत्ति को छोड़ता हुआ अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाता है, स्व की पहचान होती है, स्व में ही डुबकी लगाना सीख लेता है, आत्मिक गुणों में अवगाहन करता है और फिर देखो वही जो नारकी था वो परमात्मा बन गया। अरे जो दरिद्री था वह चक्रवर्ती बन गया। चक्रवर्ती ही नहीं बना, वो शांति कुंत अरनाथ भगवान जिन धर्म को अपने जीवन में साकार करके चक्रवर्ती ही नहीं बने, तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर ही नहीं, सिद्ध बन गए, जहाँ जन्म मरण है ही नहीं। बंधुओं, हम क्या बताएं? आत्म साधना में लगो, अंतर्मुख प्रवृत्ति करो, आलंबन गुरुओं का लो, तब वह कली, जिस कली के अंदर रत्नत्रय ज्योति छिपी हुई है, जो सुगंधी आत्मिक गुणों का आप चाहते हो, वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से मिलेगी। उस कली में ही तो सुगंध छिपा था। किसान ने सिंचाई करी, प्रयास किया और वो प्रस्फुटित हुआ। यह आध्यात्मिक फूल कहाँ है? भव्य जीव कली और अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाई। आध्यात्मिक फूल तभी खिलता है जब मानव खुद की तलाश करता है। बाहर के संगीत और वार्तालाप में जब बंद होता है, अरे बहुत सुंदर संगीत हो रहा है, इस संगीतकार ने तो कमाल कर दिया, कितना अच्छा लय है, कितनी अच्छी आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनने में लगे हैं। और गुणानुवाद तो हो रहा था तीर्थंकरों का, पर तीर्थंकर के गुणों से हटकर
उधर उपयोग न लगा करके संगीत की लहरों में नाचने लगे, कूदने लग गए और उसी में रम गए। रमना तो था तीर्थंकरों के गुणों में, उनके रत्नत्रय में अवगाहन करना था। संगीत को माध्यम बनना चाहिए था, पर माध्यम नहीं बनाया, उसी में उलझ गए। बस यही तो भूल कर रहे हैं। पंचेंद्रिय विषयों में उलझ रहे हैं, उधर ही दौड़ रहे हैं। आत्मिक सुख को पाना था पर उधर से हट गए। धर्म की पराकाष्ठा अंतर्मुख प्रवृत्ति से प्राप्त होती है, बहिर्मुख प्रवृत्ति से नहीं। आलंबन देवसाद गुरु का लो, आलंबन गुरुदेशना का लो, लेकिन गुरुदेशना निमित्त है। जो निमित्त है उसी को आत्मधर्म मत मान लेना। आत्मधर्म तो हमें कैसे मिलेगा? भगवान महावीर के 4 सिद्धांत हैं। जैन धर्म का मूल स्तंभ क्या है, उसे पहचानो। जैन धर्म 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला क्या हुआ? पहला स्तंभ अहिंसा। क्या बताया? समझने की कोशिश करें। हमारे गुरुओं ने यह बताया है कि भगवान महावीर के 4 सिद्धांतों को जरूर पहचानना। वो क्या हो सकता है? गुरुओं ने लिखा, क्या बताया? जैन धर्म की दिव्य ज्योति अहिंसा के क्षेत्र में अनेकांत के रूप में प्रकट होती है। वचन व्यवहार के क्षेत्र में स्यादवाद के रूप में जगमगाती है और समाज की समृद्धि और शांति के हेतु अपरिग्रह के रूप में स्थित है। तो आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और समाज में अपरिग्रह, ये 4 स्तंभ हैं। इस 4 स्तंभों पर जैन धर्म का भवन खड़ा हुआ है। सच्चे धर्म का भवन, सच्चा सुख को देने वाला सर्वोदयी वो भव्य प्रासाद अपने जीवन में खड़ा करो। पर उसको पाने के लिए, उस भवन के निर्माण के लिए आपको भगवान महावीर के नहीं, 24 तीर्थंकरों के अनादि निधन धर्म की रूपरेखा प्रकट करने वाले तीर्थंकर, उन्होंने जैन धर्म के नहीं, विश्व धर्म के। जैन धर्म हमने पहले बताया था जाति विशेष से बंधा नहीं है, यह तो विश्व धर्म है, सभी प्राणियों को कल्याण करने वाला है। कोई भी अपना हित चाहता है तो अपने जीवन में एक ऐसा भवन स्थापित करो। उस भवन की स्थापना के लिए इन 4 स्तंभों को स्वीकार करो। वो कौन है? बार बार बता रही हूँ। आचार में अहिंसा। अहिंसा की परिभाषा को भी हमें भगवान की दिव्य वाणी से समझना पड़ेगा। अहिंसा क्या बताया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? रागत द्वेष की उत्पत्ति तो हिंसा और रागत द्वेष की अनुत्पत्ति अहिंसा। रागत द्वेष की अनुत्पत्ति को अहिंसा बताया और उसकी उत्पत्ति हिंसा है। ये नहीं अरे मान लो कोई मुनिराज चल रहे थे और अचानक कोई जीव उड़ करके आ गया और पैरों के नीचे दब गया, मर गया, लेकिन गुरुदेव तो समितियों का पालन करते हुए चल रहे थे। द्रव्य हिंसा तो हुई पर वो अहिंसा है, वो अहिंसा के अनुयायी ही हैं, उन्हें पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि विचारों में तो जीव रक्षण की भावना थी, दया ही पनप रही थी। तो परिणामों के अनुसार हिंसा और अहिंसा का संदर्भ हमें समझना चाहिए। विचार में अनेकांत, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसको एक धर्मात्मक मान लो तो तब तो तुमने पत्थर की नाव तैयार कर ली। अब संसार समुद्र कैसे पार करोगे? पार हो ही नहीं सकते। वाणी में स्यादवाद, किस अपेक्षा से, पर्यार्थिक नय से आपका कैसा स्वरूप है? द्रव्यार्थिक नय से आप कैसे हो? नयों की विवक्षा से द्रव गुण पर्याय सहित वस्तु का विवेचन हमें स्यादवाद से मिलेगा और वही सांगोपांग व्याख्या जीव द्रव्य की बनती है। धर्म की सांगोपांग व्याख्या को समझने के लिए स्यादवाद को समझना पड़ेगा और जीवन में सुख शांति को स्थापित करने के लिए परिग्रह प्रमाण करना पड़ेगा। परिग्रह संचय की भावना ही तो हमें संसार में डुबा रही है। आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। जब ऐसा जीवन बनेगा तभी स्थायी सुख शांति को प्राप्त कर सकोगे। और वो सर्वोदय सिद्धांत जो तीर्थंकरों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ उसे ही धर्म कहेंगे। मैं जैनी हूँ, दूसरा कहता मैं बौद्ध हूँ, तीसरा कहता मैं तो सांख्य धर्म का अनुयायी हूँ,
मैं तो विष्णु धर्म का, वैष्णव धर्म को मानने वाला हूँ। अरे शाखाएं, क्यों शाखाएं? वृक्ष एक है, उसमें शाखाएं अनेक, पत्तियां अनेक, लेकिन यदि वो शाखाएं उस जड़ से अलग कर दी जाएं, वृक्ष से अलग कर दी जाएं, तो टूटी हुई शाखाएं की हरियाली समाप्त हो जाती है। वो टूटे हुए पत्ते सूख जाते हैं, गुणकारी नहीं होते, हरियाली नहीं देते, छाया नहीं देते, शीतलता नहीं देते। वो शाखाएं, वो पत्ते जब तक उस वृक्ष से जुड़े हैं तब तक वो हरे बने बने रहते हैं, मतलब जड़ से जुड़े हुए हैं। जड़ और स्कंद वृक्ष एक है। एकत्व और अनेकत्व, एक होकर के भी अनेक और अनेक होकर के भी एक। तो खड़ा हुआ वृक्ष में शिक्षा दे रहा है कि हम एक भी हैं और अनेक भी हैं, पर एक से जुड़ा हुआ अनेक और अनेक से समन्वित एक। वृक्ष एक है, पत्ते अनेक हैं, डालियां अनेक हैं, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। द्रव्यार्थिक नय से अभेद विवक्षा एक है और पर्यायार्थिक नय से अनेक विवक्षा। शाखा को शाखा कहोगे, पत्ता नहीं कहोगे, पत्ते को पत्ता कहोगे, शाखा नहीं कहोगे, स्कंद को स्कंद कहोगे, जड़ को जड़ कहोगे। लेकिन ये सारे अंश हैं, अंश ही तो वह वृक्ष है। द्रव्य एक है और गुण इसमें अनेक हैं। इन सारे विषयों को समझो तब धर्म की पहचान हो पाएगी। सिद्धांत को समझा ही नहीं, अपने को समझा ही नहीं, मोक्ष मार्ग को देखा ही नहीं, अंधविश्वास में दौड़ रहे हो। अंधविश्वास, जैनी भी अंधविश्वास में पड़े हैं, ठुमक रहे हैं नृत्यों में, गीतों में, मंदिर और मस्जिदों में धर्म को ढूंढ रहे हैं। मंदिरों में धर्म नहीं, यो धर्म आयतन है। आयतन माने स्थान, निमित्त के रूप में। अरे आपने जो स्वर्गस्थ हो चुके उस पिता की फोटो अपने कक्ष में लगा रखी थी। अब कोई आता है, पूछते किसकी फोटो है? आपको तो ये तो मेरे पिताजी हैं। अरे क्या पिताजी हैं क्या? वो तो कागज के टुकड़े में अंकित है। तो क्या रे पिताजी जीव नहीं थे क्या? जड़ थे क्या? अरे निमित्त, वो आकृति, सदृशता, आकृति में सदृशता, उसको दिखाते हुए परिचय दे रहे हो। वो मंदिर में स्थापित वीतराग मुद्रा, जिन बिंब मुझे अपनी पहचान कराती है। दर्पण के सामने दर्पण को देखने के लिए नहीं जाते, दर्पण में अपना मुख देखने जाते हैं। जो दर्पण, जिस दर्पण में आपकी रूपरेखा झलके, उस दर्पण का सहारा लेना। जो दर्पण है ही नहीं, जिसमें चेहरा दिखता ही नहीं, आत्मभूमिका नजर आते ही नहीं, फिर भी भाग रहे हो। वीतराग छवि वो दर्पण है, वो निर्मलता वहीं मिलेगी जिसमें आपको अपना रत्नत्रय मिले, देखने को मिले, झलके। वही सच्चा देव है, वही सच्चा धर्म है, वही सच्चे गुरु हैं जो आत्मिक गुणों के प्रकाशन का मार्ग दिखाते हैं। तो जिन धर्म की पहचान के लिए षड आयतनों को स्वीकार करो, जैसे मैंने बताया था कि किसान का निमित्त पा करके वो गेहूं का एक दाना भी पनपता है, अंकुरित होता है, पुष्पित होता है और उसमें उसके एक से अनेक दाने उसमें निकल आते हैं। बंधु, उसी प्रकार से हमें भी उस प्रक्रिया को पकड़ना है। आलम्बन देवशास्त्र गुरु का लेना है, उनके माध्यम से जैन धर्म की रूपरेखा को समझना है। सच्चा धर्म क्या है उसे समझना है, और समझ सही है तो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। घर तो था पश्चिम में और चल दिए पूरब में, चल भी रहे हो, प्रयास कर रहे हो, पैदल यात्रा कर रहे हो, बहुत समय तक चलते रहे, लेकिन दिशा विपरीत पकड़ ली थी। तो संशय विपर्या अनध्यवसाय,
ये दोष जब हमारे ज्ञान से हट जाएंगे तो वो ज्ञान सही दिशा देगा, और सही दिशा में चलोगे तो मार्ग मिलेगा और गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। अपने आत्मिक गुणों का प्रकाशन ही धर्म है, और उस धर्म को प्राप्त करने के लिए दिशा सही पकड़नी पड़ेगी। सम्यक ज्ञान ज्योति अर्थात सम्यक ज्ञान का मतलब एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, इन दोषों से रहित, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित हो, वह सम्यक ज्ञान ही टॉर्च का काम करेगा। वही सूर्य और चंद्र का प्रकाश देगा हमें। यह सूर्य और चंद्र का प्रकाश तो बाहरी आलोक देता है, लेकिन अंतर रत्नत्रय ज्योति जो हमें अंतःकच्छ को प्रकाशित करती है, वो उजाला तो सम्यक ज्ञान से प्राप्त होगा। उस उजाले को पाओ जिसके बाद फिर कभी अंधकार आता ही नहीं। तो बंधु, संप्रदाय और रूढ़ी और परंपरा, इसको लेकर उसी को धर्म मान बैठे हो, ये घोर अंधकार है। यही अंधविश्वास है जो आपको भ्रमित कर रहा है, और आज हम चारों गतियों में घूमते हुए दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त कर रहे हैं। पहचानो सच्चा धर्म क्या, और सच्चे धर्म की पहचान के लिए सबसे पहले सांप्रदायिकता, रूढ़िता, रूढ़िवादिता आदि को छोड़ना पड़ेगा। जब जहर को उगलोगे तभी तो अमृत का स्वाद आएगा। यह जहरीला तत्व जब तक हमारे जैन समाज से नहीं हटेगा, तब तक हम जैन धर्म के अनुयायी हैं कहाँ, भ्रमित हो रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। गुरु की देशना का सही लाभ प्राप्त करना है तो रूढ़िवादिता को छोड़ो, सांप्रदायिकता को छोड़ो, गुरु देशना को किस रूप में शादवाद और अनेकांत की पहचान करो। अहिंसा परम धर्म है क्या, इसे समझने की प्रयास करो। अपरिग्रह की भावनाओं को आत्मसात करो, तभी जैनी बन सकोगे। और जैनी आप जैन कुल में उत्पन्न नहीं, जैन धर्मावलंबी तो मात्र जैनी कैसे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में तो एक चांडाल जो कि फांसी दिया करता था, मांस खाता था, उसने जैन धर्म की एक नियम स्वीकार किया कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा। क्या चमत्कार हुआ, देवो पुनीत अतिशय हो गए। जब उसे समुद्र में राजाज्ञा का पालन न करने के कारण से उसे समुद्र में डाला गया, तो समुद्र में वो डूबा नहीं, सिंहासन बन गया। जय जयकार होने लगी, जैन धर्म की जय और विश्व धर्म की जय के नारे लग रहे थे। वो तो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ था, पर जैन धर्म को स्वीकार किया था। विश्व धर्म है, हितकारी धर्म है, प्रत्येक प्राणी से स्वीकार कर सकता है। और अपने जीवन को, जैन का मतलब जाति नहीं, जैन धर्मावलंबी प्रत्येक भव्य प्राणी है, चाहे वो नरक में हो, चाहे तिरंज गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चारों गति के प्राणी का उद्धार करने वाला धर्म विश्व धर्म ही जैन धर्म है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लोग परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी।